27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 234 अरकान ने हक में वोट दिया। JUI के 4 मेंबरान ने मुखालिफत की। 27वीं तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। कहा, कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है। हमने 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल सामने रख दिए थे। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरमीम पेश की। 4 शिकें निकालने और 4 शिकें डालने की तरमीम पेश की गई। आइन के आर्टिकल 6 की शिक 2 में वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल किया गया है। आइन के आर्टिकल 10 में लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट का इजाफा किया गया है। आर्टिकल 176 में तरमीम मौजूदा चीफ जस्टिस को टर्म पूरी होने तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। आसिफ जरदारी साहब का खुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने बड़ी अड़क रेजी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 19 साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इनको क्यों तकलीफ दे रही है, दुश्मनाम तराजी, इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। हमें पूरी तरह कौमी यकजहती, इसको हमें फ़रोग देना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ऐवान ने यकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत का अरूज है। हमारी और पीपल्स पार्टी की सोच एक ही है। मिसाक जमहूरियत में देखा गया ख्वाब आज पूरा हो गया। अपोजिशन की मुखालफत की समझ नहीं आई। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में सियासी जमातों के इत्तफाक़ की क़ुव्वत है। इत्तफाक़ी राय नहीं, मगर 27वीं तरमीम के लिए हमारे पास अक्सरियत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन के हंगामा राय शदीद नारेबाजी के बावजूद बिलावल ने खिताब जारी रखा। कहा, मिसाक जमहूरियत में कई वादे पूरे करने जा रहे हैं। आईनी अदालत बंद कर रहेगी। आज खुद नोटिस की तलवार हर वज़ीर आज़म के सर पर लटकती थी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब कोई आज खुद नोटिस नहीं होगा। फील्ड मार्शल के अहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले, इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा कर दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी शिकस्त से 2 चार करेंगे। कहा कि FBI की नाकामी सूबों पर ना डाली जाए। सूबों को इख्तियार मिला तो FBI से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। हमने NFC में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़ मुस्तरद की। अपोजिशन एहतजाज करे मगर सियासी मैदान ना छोड़े। जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखे या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हो, हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी। स्पीकर डायस के सामने बैठ गए। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को अपना मौक़िफ़ पेश करने की पेशकश। अपोजिशन अरकान टस से मसना हुए। 27वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग शुरू होते ही अपोजिशन का वॉकआउट। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के साथ ऐवान में आए। कौमी असम्बली आमद पर लीगी अरकान ने डेस्क बजा के इस्तकबाल किया। शेर आया के नारे लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ से मुसाफे है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को सलाम किया। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो से शफकत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, आइन में दर्ज है कि आर्टिकल 6 की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे सज़ा मिलेगी। आइनी ओहदों को पूरी दुनिया में इज्जत दी जाती है।
अमरीका बरतानिया में सदर और वज़ीर आज़म का मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी एहतराम किया जाता है। ये हमारे यहाँ ही रिवाज है कि हर वक्त कोई ना कोई साबिक वज़ीर आज़म या सदर जेल में होता है। अगर सदर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं तो क्या बुरा है। कहा आईनी अदालत के जजेस के इंटरव्यू जुडिशल कमीशन करेगा। 27वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के मौका पर हुक्मरान इत्तेहाद के 3 अरकान कौमी असम्बली से गायब हमजा शहबाज, शगुफ्ता जमानी और पॉलिन बलोच ने वोट नहीं डाला। सरदार या सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली होने की वजह से वोट नहीं डाला। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी के बेटे समेत दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा थे। दहशतगर्दी का जो नासूर है जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, तो इंशाल्लाह इसका एक पायदार और मुस्तकिल हल इंशाल्लाह आज निकलेगा। हम बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जिरगा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मेज़बानी में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, ANP, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी के रहनुमा और ऑपरेशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो बंद कमरों से निकल कर फैसले करना होंगे। दहशतगर्दी का नासूर सूबे को 20 साल से खा रहा है। अमन के लिए सूबाई हुकूमत वफाक का मुकम्मल साथ देगी। मौलाना ताउर रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंध और पंजाब का अमन भी जुड़ा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। सूबे के मसाइल के हल के लिए वफाक से बात करने को तैयार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जिरगे की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। एलामिया में कहा गया किसी भी ऑपरेशन से कबल सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। पुलिस और CTD को मज़ीद मजबूत किया जाए। गैर कानूनी महसूलात और भत्ताखोरी के खिलाफ मजबूत पॉलिसी बनाई जाए। सूबाई सतह पर अमन फोरम कायम किए जाएँ। आलमी तनाज़ात अमन सलामती के लिए ख़तरा है। दुनिया को इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। स्पीकर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस राबतों का अहम ज़रिया साबित होगी। पार्लिमानी राबतों को फ़रोग़ मिलेगा। अफगान तालिबान हुकूमत का ताजरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत ख़त्म करने का हुक्म। 3 माह की मोहलत देती। तिजारत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म करें और मुतबादिल रास्तों को अपनाएं। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का ताजरों को इंडिया खबरदार किया। अब कोई ताजर पाकिस्तान के साथ तिजारत रखता है तो हुकूमत उसके साथ कोई ताउन नहीं करेगी। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कई बार साजिशें हुई। अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा कि प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। ख़वातीन की तालीम हमेशा मेरी तरजीह रही है। ख़वातीन के लिए स्कूटी स्कीम पर 60,000 की सब्सिडी बलोचिस्तान हुकूमत दे रही है। कराची में तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तकिल की पायदार तरक्की के लिए अहम होंगे। अवामी ताउन करें, अवाम ताउन करें। बहुत जल्द तरक्याती मंसूबों के नताइज महसूस करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि A4, रेड लाइन और दीगर तरक्याती मंसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे से काम कर रही है।